हेलो बच्चों, वेलकम बैक फारूक बंजारा सर यूट्यूब चैनल। माध्यक का पार्ट 3 पढ़ते हैं हम। पर्सन नंबर 3 है। ये उन जो दो सवाल कराए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी सवाल में भी हमको माध्यक की याद करना है। तो सवाल पढ़ते हैं। लिखा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारक, कितनी भाई 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। मतलब 100 पॉलिसी बनाता है। कोई एजेंट है जो कितनी पॉलिसी बनाता है? टोटल 100 बनाता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। माध्यक ज्ञात करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। इसमें लिमिट दे दी, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। सवाल आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2013 में आया हुआ है। ठीक है। सारणी आपको दे रखी है, आयु दे रखी है। 20 से कम वालों की जो भी हैं वो कितने हैं? 2 पॉलिसी धारक हैं। 25 से कम उम्र वाले 6 हैं। 30 से कम उम्र वाले 24 है। 35 से कम उम्र वाले 45 है। 40 से कम 78 है। 45 से 89 है। 50 से कम 92 है। 55 से कम 98 है और 60 से कम है 100। ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है। तो आप गौर फरमाएं, सवाल में 100 लिखा है और दूसरे वाले भाग में भी 100 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो दूसरा भाग दे रखा है ये आपका बारंबारता का नहीं है, तो फिर किसका है? ये है संचयी बारंबारता का। आई बात समझ में? देखो 100 दे रखा है सवाल के अंदर और दूसरे वाले खंड में भी आपके 100 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये जो दूसरा वाला भाग है ये संचयी बारंबारता का है। किसका है भाई? संचयी बार। अगर ये दी हुई संख्या इस खंड में नहीं आ रही है तो वो बारंबारता का होगा, और यहाँ पर दी गई संख्या अगर इस खंड में आ रही है तो वो संचयी बारंबारता का होगा। तो क्लियर है आप लोगों को? ये जो भाग दे रखा है संचयी बारंबारता का दे रखा है। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो 2 सवाल किए थे उसमें आप लोगों को दूसरा वाला भाग संचयी बारंबारता का नहीं बारंबारता का दे रखा था। ठीक है, आई बात समझ में? इस बार अपन को संचयी बारंबारता दे दी और वर्ग भी अपन को प्रॉपर रूप से नहीं बनाया हुआ है। तो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे? ढंग से देखे बेटा, वही 3 सारणी होगी आप लोग के, 3 खंड होंगे आप लोग के। सबसे पहला है वर्ग का। ठीक है, वर्ग बनाएंगे, फिर बारंबारता का और फिर लास्ट में आपके आएगा बेटा CF का। तो कैसे करता हूं मैं? अब वर्ग कैसे बनाऊंगा? देखो कैसे बनाऊंगा। यहाँ पर कितने कितने का डिफरेंट चल रहा है? ढंग से देखो, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35। तो कितने का डिफरेंट चल रहा है सर? प्रत्येक में 5-5 का चल रहा है। तो आपको वर्ग बनाना है 5-5 का। ठीक है, ऐसा वर्ग बनाना है जिसमें 5 का डिफरेंट हो। तो शुरुआत अपन ने 20 से कम से कर दी, 20 से कम शुरुआत कर दी। ठीक है, अब दूसरा जो वर्ग बनेगा वो कितना बनेगा? 20 से कम वाले तो आ गए, अब कहाँ से होंगे? 20 से 25 वाले होंगे। कहाँ से होंगे भाई? 20 से 25। तो ये बढ़ा दूंगा मैं 20 से 25, फिर उसके बाद में 25 से 30, फिर उसके बाद में 30 से 35, फिर उसके बाद में 35 से 40, फिर उसके बाद में 40 से 45, फिर उसके बाद में 45 से 50, फिर उसके बाद में 50 से 55 और फिर उसके बाद में 55 से 60। तो वर्ग बनाना आया सभी को? कैसे मैंने वर्ग बनाया? इस सवाल में आप गौर से देखो तो वर्ग नहीं दे रखा था। दे रखा है कहीं पर? कहीं नहीं दे रखा है। तो वर्ग कैसे बनाया? पहला वाला ऐसा कैसा, फिर उसके बाद में कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है सर? 5-5 का। तो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। 60 तक ही क्यों लिया? क्योंकि सवाल में खुद बोल रहा है कि 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी आयु कितनी चाहिए? 60 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 60 वर्ष से कम के अंदर अंदर होना चाहिए। इसलिए अपन ने वर्ग में 60 वर्ष तक बनाया बेटा। तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे अपन? बारंबारता निकालेंगे। 2 सवाल अपन ने इससे पहले करा था, तब अपन को CF से बारंबारता था, CF निकाल रहे थे। अब CF से बारंबारता निकालेंगे। तो कैसे निकालूंगा बेटा मैं? गौर फरमाए, इधर ढंग से देखे, ये आ गया ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे निकालूंगा? इसमें से माइनस कर दो बेटा। क्या कर दो? माइनस। तो 6 में से 2 घटा दो, बोलो कितना आ जाएगा? 4। ऐसे उल्टे माइनस करते चलो। अब 24 में से 6 घटा दो बेटा। किसमें से? 24 में से 6 घटा दो आप लोग। तो 24 में से 6 गए तो कितने बच गए? 18।
आई बात समझ में। अब ये इसमें से घटाओ, 45 में से 24 घटाओ बेटा, 5 में से 4 गया बच गया 1, 4 में से 2 गए बच गए 2। बोलो आधी बात समझ में। फिर उसके बाद में यूँ घटाओ बेटा, ठीक है, उल्टे घटाते चलो, 8 में से 5 गया बच गया 3, 7 में से 4 गए बच गए 3। फिर उसके बाद में यूँ घटाओ बेटा, ठीक है, 9 में से 8 गया बच गया 1, 8 में 7 गया बच गया 1। फिर यूँ घटाओ बेटा, 2 में से 9 जाता नहीं, 1 उधार लिया, 12 में से 9 गए बच गए 3, ठीक है। फिर उसके बाद में यूँ घटाओ भाई, सब्ट्रैक्ट करना है, 8 में से 2 गए बच गए 6, 9 में से 9 गया बच गया 0। यहाँ घटाओ भाई, 100 में से 8 गया, कितना आ गया बेटा 0, 2। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर हो गया सभी को? ये मेरी क्या निकल गई, बारंबारता। तो CF से मैंने बारंबारता कैसे निकाली, यू माइनस करता गया मैं। आगे बात समझ में क्लियर है सभी को? यू माइनस। अब ये सही निकली कि नहीं निकली, इसका भी आप जांच कर लो। कैसे जांच करो, इसको टोटल जोड़ लो, अगर 100 आ रहा है तो अपना बारंबारता सही है। तो जोड़ते बेटा, 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, 30 का 0 लग जाएगा, ठीक है। हासिल लग गए 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 1 10। बोलो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है टोटल? मतलब आप लोगों ने जो बारंबारता निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। बोलो क्लियर है आपके यहाँ पर? अब क्या करते हैं बेटा अपन, बारंबारता निकल गई, वर्ग निकल गया, CF निकल गया। अब क्या करते हैं, वही जो पुराना नियम, जो लास्ट CF होती है, लिखेंगे यहाँ लास्ट CF कितनी है बताओ, 100 है, इसलिए n बराबर होगा 100 होगा। तो n/2 बताओ कितना हो जाएगा, 100/2 बराबर कितना आ गया बेटा, 50 आ गया। अब क्या करो बेटा, वही ये हो गया सेकंड स्टेप। फिर क्या करते हैं, 50 से है ना, n/2 से जस्ट बड़ी CF के चारों ओर ब्रश बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ब्रश बना देते हैं। तो वही पुराना ही नियम है, बस सवाल घुमा घुमा के दे देते हैं, ब्रश सब में बनना है। अब 50 से n/2, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है सर, ये 78, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या बना दो, ब्रश बना दो साहब, चारों तरफ क्या बना दो भाई, ब्रश बना दो। ये बन गया मेरा ब्रश, लगाओ पेस्ट और करो दांत साफ। ये आ गया मेरा CF, ये आ गया मेरा F, ये आ गया मेरा L। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है सभी के? अब क्या करेंगे, सारणी से। क्या लिखूंगा मैं, सारणी से। सबसे पहले लिखो माध्यक वर्ग। बोलो माध्यक वर्ग कितना है मेरे पास, माध्यक वर्ग है 35 से 40। तो L कितना मिल गया, 35 मिल गया। H कितना मिल गया, उच्च में से निम्न घटा दो, ये उच्च सीमा ये निम्न सीमा, तो कितना आ गया भाई सर, 5 आ गया। L मिल गया, H मिल गया, n/2 ये रहा, है ना। हर मान को कोष्टक में लिखे ताकि लास्ट में दिक्कत ना आए ढूंढने में। H मिल गया, L मिल गया, n/2 मिल गया। अब क्या होता है F कितना है 33। और क्या बचा, CF बताओ कितना है 45। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सारे मान मिल गए। अब सारे मान कहाँ रख दो, सारणी में। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, देखे ढंग से। क्या लिखूंगा बेटा, प्राप्त मान सूत्र में रखने पर, तो सारे के सारे मान सूत्र में रख देंगे अपन। अब सूत्र क्या होता है, m बराबर L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF बटा F कोष्टक बंद गुणा H। रख दो मान, m की जगह पता नहीं, बराबर की जगह बराबर, L की जगह L 35 प्लस n/2 कितना है, n/2 है अपने पास कितना है भाई 50, माइनस CF कितना आया 45, F कितना है 33 कोष्टक बंद गुणा H कितना आया 5। आगे बात समझ में। अब सोल्व कर लो इसको। सबसे पहले कोष्टक सोल्व होता है, तो 50 में से 45 गए, 5 बच गए 33 कोष्टक बंद गुणा 5। सरल हो रही है तो सरल कर लो, नहीं तो जो गुणा करके 25/33
33, भाग दे दो बेटा 35 ऐसा कैसा प्लस 33 में 25 का भाग जाएगा तो 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, भाग करके देख लेते हैं एक बार साइड में। 25 को अंदर 33 को बाहर, तो 0 लगाया बेटा 0.250। अब 33 को 250 चाहिए अपन को, गुणा करो देखा 6 बार 6 18 के 8 8 लगी 6 18 19 198 आ रहा है बेटा। 250 चाहिए 8 बार करके देखो 8 3 24 के 4 हासिल लगी 2 8 3 24 24 और 2 26, ज़्यादा आ रहा है तो 0.7। कितना आ गया आपके लगभग में है ना 0.7, तो ऐड कर लो बेटा 0 और 35 35.7, ये आंसर आ गया। लिख देना अतः है अभिष्ट माध्यक, अभिष्ट माध्यक कितना होगा 35.7 होगा। ये आप लोगों का आंसर आ गया। वीडियो अगर समझ में आई तो बेटा लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।